मौलाना से माफी मांगे और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से माफी मांगे, क्योंकि मौलाना ने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बात की है, मौलाना ने अपनी बात नहीं की है। तो लिहाजा मैं इन चंद अल्फाज के साथ, इन दो तजावीज़ के साथ अपने सेंट्रल प्रेसिडेंट को जो है ये कहूंगा कि इनके ऊपर गौर किया जाए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कोई पाकिस्तान का प्रोग्राम नहीं है, आलमी प्रोग्राम है हमारा। जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम जो है वो आलमी प्रोग्राम है, किसी एक खित्ते के लिए नहीं है। तो लिहाजा हम इस प्रोग्राम को आलमी सतह तक ले जाए। ये लोग जो है इस प्रोग्राम को आलमी सतह तक ले जाने के वो खिलाफ है, लिहाजा वो हर्डल क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये दो सजेशनों के साथ मैं अपना सीट लूंगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। ये थे हमारे सूबा सिंध के सदर जनाब ग़ुलाम सरवर साहब। मैं अब सूबा पंजाब के सदर सरदार अब्दुल मजीद डोगर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब्दुल मजीद डोगर साहब। जलील अहमद खान ओठी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पे आ जाएं। सीनियर मेंबर JLF, वाइस प्रेसिडेंट JLF सूबा पंजाब, जलील अहमद खान ओठी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मरकज़ी सदर JLF जनाब अबैदुल्ला अनवर साहब, सीनियर मेंबर JLF जनाब ग़ुलाम सरवर पलीदी साहब सूबाई सदर सिंध, मोहतरम जनाब मलिक खलीलुर रहमान काकड़ साहब, सूबाई सदर JLF बलूचिस्तान, नवीद अख्तर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, सरदार वकारुल मुल्क मेंबर बार काउंसिल, फवाद खान मालाकंड से मेंबर बार काउंसिल और उस्मान अनवर साहब, मैं सबको खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका मशकूर हूँ। और आपकी इजाज़त से चंद कलामात जो है वो मैं गोश गुजार करूँगा। सबसे पहली बात कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि KPK में जो है वो JUI जमात अपने पूरे अरूज में काम कर रही है। इसी तरह JUI जो है वो बलूचिस्तान में आसन अंदाज में काम कर रही है। सिंध में भी JUI जो है वो अपनी मिसाल आप है। पंजाब में JUI नहीं है, लेकिन पंजाब में JLF है। पंजाब से आज एक दिन के नोटिस पे 25 वकला, जिनमें सीनियर वकला भी शामिल है, वो यहां एक दिन के नोटिस पे हाजिर हैं। तो मैं
सेनेटर साहब से मुतालबा करता हूं कि पंजाब में जो जमात की कमजोरियां हैं, काइंडली उनकी तरफ ध्यान दीजिए। मौलाना साहब ने एक जलसा करके पंजाब में वो मिसाल पैदा करती है, वो मिसाल कायम की है कि मेरा ख्याल है अब हर बच्चे को, हर वकील को, हर डॉक्टर को, गो के हर प्रोफेशन के बंदे को यह पता चल गया है कि JUI जमात जो है ये सिर्फ सूबाई या 2 सूबों या 3 सूबों में नहीं है, ये कौमी जमात है, ये पूरे मुल्क की जमात है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अब हमारी कौमी असेंबली में हुकूमती जमात है, अपोजिशन नाम की है, अगर कोई है तो वो भी कंप्रोमाइज्ड है। और जब भी कभी किरदार अदा करना पड़ा अपोजिशन का, तो वो मौलाना के चंद सिपाहियों ने वो किरदार अदा किया जो कि अपोजिशन को वो किरदार अदा करना चाहिए। अब जो लोगों को पंजाब में या दूसरे लोग जो मौलाना पे बातें कर रहे हैं, उसकी मैं वजह जरूर जो है वो आज बयान करके जाऊंगा। क्योंकि अब खुदा खुदा करके अगर कामरान मुर्तजा साहब ने हमें बुला ही लिया है तो मैं वजह जरूर बयान करूंगा कि कसूर के जलसे की इतनी लोगों को तकलीफ क्यों है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं कि कसूर का जिला जो है वहां पे एक चमूना सा सियासतदान है। चमूना शायद यहां कुछ लोग चमूने का मतलब समझते हूं या ना। उस चमूने ने अपने कद से ज्यादा छलांग लगाने की कोशिश की और उसने दावा किया है, उसने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मौलाना जो है ये माफी मांगे अपने बयान पे। ये उसने इसलिए किया है कि उसने ताजा ताजा माफी मांगी है। DPO कसूर ने जब उसको नंगा किया तो वो भागा भागा गया और उसने मोहतरमा मरियम नवाज से जाके माफी मांग ली। वो ये समझता है कि शायद मौलाना भी मेरी तकलीद में मुक्तदरा से माफी मांग लें, लेकिन वो ये भूल रहा है कि मौलाना ना गलती करते हैं और ना माफी मांगते हैं। और उस सियासतदान को मैं एक और बात अर्ज कर दूं कि उसकी ये भूल है कि उसको मोहतरमा मरियम नवाज ने माफ कर दिया है। मेरा ये दावा है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, एक दिन जरूर उसको फिक्स करेगी और वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि मौलाना ने इसके घर में आके इतना बड़ा जलसा कर दिया, उनके दरो दीवार कांप गए हैं। और PTI जो है वो भी इस सबसे पीछे नहीं रही। ये बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बड़े वकील बनते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि PTI का वो लीडर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसकी वजह से आज तक इमरान खान जो है वो जेल की दीवारों से बाहर नहीं आया। हजरात जीवकार, एक हमारे लाहौर में बदनामे ज़माना मुल्ला भी है। अब मुझे पता नहीं कि ये मुझे कहना चाहिए
मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कि वो बदनामे जमाना मुल्ला, वो जब भी कभी उसको इशारा होता है तो उसे अपनी जुबान पे काबू नहीं रहता। और वो एक दिन एक क्लिप में कह रहा था कि मैं तो रोज शहादत की आरजू करता हूं। ऐसे लोगों को मैं अर्ज करूं कि शहादत की मौत नहीं, बहुत रसवाई की मौत आती है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं। उसको खुद शर्म होनी चाहिए कि वो मौलाना पे तनकीद करता है, और जिसके कहने पे करता है पूरी दुनिया को पता है। वकला तो फिर बाशऊर तबका है। तो मेरी इस ऑनरेबल प्रेसिडियम से यही गुजारिश होगी कि मौलाना का कसूर तो आपने देख लिया, इन बातों का आपको बखूबी पता था, जिनका नहीं था वो मैंने बता दिया। अब मेरी गुजारिश होगी कि पंजाब में एक जलसा और कर दें। अगर मौलाना पंजाब में एक जलसा और करते हैं तो मैं नहीं समझता कि केपीके की जो जेयूआई है, या जो बलूचिस्तान की जेयूआई है, या सिंध में जो जेयूआई है, उससे डबल तादाद या उससे कई गुना तादाद जो है वो पंजाब में ना हो। जमात ना होने की वजह से जो हमारा जेएलएफ पंजाब है वो भी महरूमियों का शिकार है, क्योंकि जेएलएफ जो है उसको भी पुश्त पे एक मजबूत जमात की ज़रूरत है। और हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना अगर डिवीजनल सतह पे जलसे नहीं करते तो लाहौर में एक जलसा ज़रूर कर दें, ताकि वहाँ जो है जेयूआई की बुनियाद पड़े और हम भी आसानी से अपने जो है वो जेएलएफ की सूरत में हम भी जो है वो कौम की खिदमत कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ जी। अगर कोई बात नापसंदीदा हो तो उसके लिए माफ़ी है जी।